हुकूमत महंगाई रोकने में नाकाम, फलों की कीमतें आसमां पर पहुंचा दी। सेब सरकारी नेख 325, बाजार में 450 रुपए किलो में फरोख्त। अमरूद 160 की बजाय 300 रुपए बेचे जाने लगे, जबकि अनार 760, खजूर 550 रुपए किलो और केला 400 रुपए दर्जन बेचा गया। सब्जियों के भी मनमाने दाम वसूल किए जाते रहे। इंतजामिया खामोश तमाशाए खाली करने लगे। सरकारी नेखनामे के मुताबिक सेब की कीमत 325 रुपए, बाजारों में 450 रुपए किलो बेचे गए। केले 335 रुपए के बजाय 400 रुपए दर्जन फरोख्त हुए। 160 रुपए वाले अमरूदों के 300 रुपए किलो दाम वसूल किए गए। अनार की सरकारी कीमत 360 रुपए, लेकिन फल फरोश शहरियों से 750 रुपए किलो लेते रहे। खजूर भी 490 के बरक्स 550 रुपए किलो बेची गई। सरकारी नेखनामे के मुताबिक प्याज की कीमत 125 रुपए, बाजारों में 150 रुपए किलो फरोख्त हुई। 105 रुपए वाले टमाटर भी 150 रुपए फी किलो बेचे गए। लहसुन की सरकारी कीमत 360 रुपए, बाजारों में 500। अदरक की सरकारी कीमत 650, लेकिन शहर में 700 रुपए फी किलो तक वसूल किए गए। 120 रुपए वाली सब्ज मिर्च 150, आलू 50 रुपए की बजाय 60 रुपए और 60 रुपए वाली मेथी 80 रुपए फी किलो फरोख्त हुई। 60 रुपए वाले बैगन 80 रुपए, बंद गोभी 35 रुपए के बजाय 50 और मटर 150 रुपए के बरक्स 180 रुपए फी किलो बेचे गए। गैस के बिलों में तूफानी इजाफा। SNGPL ने स्लैब रेट बदल दिए। पहली स्लैब का रेट 142, दूसरी का 354 रुपये यूनिट मुकर्रर। बिलों पर 233 से लेकर 2198 रुपये तक का इजाफा होगा। घरेलू सार्फिन को रवा माह से नए टैरिफ के मुताबिक बिलिंग होगी। दस्तावेजात के मुताबिक सुई गैस की कीमत में कम से कम टैरिफ 121 से बढ़ाकर 142 रुपये मुकर्रर कर दिया गया, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए दूसरी स्लैब का रेट 121 से बढ़कर 354 रुपये। तीसरी स्लैब के मुताबिक कीमत 300 से बढ़कर 472 रुपये करने का टैरिफ नाफिजुल अमल कर दिया गया है। इसी तरह चौथी स्लैब में गैस की कीमत 708 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। पांचवी स्लैब को 553 से बढ़ाकर 944 रुपये मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब छठी स्लैब के मुताबिक कीमत 738 से बढ़कर 1298 रुपये। सातवीं स्लैब में कीमत 1107 से बढ़ाकर 2360 रुपए, जबकि आठवीं स्लैब की कीमत 1460 से बढ़ाकर 3658 रुपए मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। घरेलू सार्फिन को रवा माह से नए टैरिफ के मुताबिक बिलिंग की जाएगी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि तवानाई बहरान के पेश नज़र निगरान पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर में मौजूदा स्ट्रीट लाइट्स को ऑटो स्विचिंग मोड पर तब्दील करने के अहकाम जारी। लाहौर की 23 अहम शाहराओं की 4396 स्ट्रीट लाइट्स की ऑटो स्विचिंग पर तब्दीली भी मंसूबे में शामिल होंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स को टास्क सौंप दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्ट्रीट लाइट्स को ऑटो स्विचिंग पर तब्दील करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में 6,18,000 स्ट्रीट लाइट्स सालाना 70 गीगावाट आवर्स बिजली इस्तेमाल करती हैं। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब हुकूमत स्ट्रीट लाइट्स बिजली बिलों की मद में सालाना 3 अरब 88 करोड़ अदा कर रही है। मुल्क में स्ट्रीट लाइट्स ऑटो स्विचिंग मंसूबे से 27 करोड़ 90 लाख डॉलर सालाना बचत होगी। पाकिस्तान में 86% एनर्जी फॉसिल फ्यूल से बनाई जाती है। पाकिस्तान की 75% बिजली पंजाब इस्तेमाल करता है। महकमा बल्दियात, कोऑपरेटिव और हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए हैं। फिरदौस मार्केट बाजार का सीवरेज सिस्टम रिहायशियों के लिए बवाले जान बन गया। गढ़ों से उबलने वाला गंदा पानी सड़कों पर फैल गया। इलाका मकीन वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि ताफुन ज़दा पानी बीमारियों का सबब बनने लगा है। नमाज की अदायगी के लिए जाना भी महाल हो चुका है। फिरदौस मार्केट बाजार के रिहायशी वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने वासा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि ताफुन ज़दा पानी बीमारियां फैला रहा है, लेकिन वासा होश के नाखून नहीं ले रहा। हम लोग पूरा इलाका भी इन लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि सब इंजीनियर आए, SDO आया, 1 दिन का टाइम दे दे, 2 घंटे का टाइम दे दे। फिर रिसेंटली अभी डायरेक्टर साहब आए हैं, वो भी उन्होंने कहा जी हमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम दे दे, ये पानी का एक कतरा भी नहीं नजर आएगा। आप यकीन माने 2 महीने हो गए, मस्जिद में भी अगर आप लोग जाए ना तो हम लोग वहाँ पे भी नहीं जा सकते, गंदे पानी से गुजर के हमें जाना पड़ता है। साड़ी तो जाके रो के आखन दी मतलब है जिथे तक कोशिश करने हैं सारे गाया जाके उन्होंने पुर जोर दे के आख्या असा बड़े परेशान आ, साडे कारोबार बंद ने, रस्ते बंद ने, मजदूर इथों नहीं गुजर सकदियां, बुजुर्ग इथों नहीं गुजर सकते। कि इस मामले में किसी ने हमारे साथ इत्तेफाक नहीं किया, वासा वालों ने किसी ने हमारे साथ इत्तेफाक नहीं किया। मस्जिद को जाने के लिए रास्ता भी जो है ब्लॉक हो जाता है, बिल्कुल पानी हो जाता है इसमें। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर वासा ने मसला फौरी हल ना किया तो रोड ब्लॉक कर देंगे। कैमरामैन अली शेख के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि खस्ता हाल थानों की इमारतों की असर नौ तामीर के लिए पंजाब पुलिस मुतहरिक अगले माली साल में 40% स्कीमों में नए थानों की तामीर की डिमांड भिजवा दी। तरक्याती फंड में गुज़श्ता साल की निस्बत 60 करोड़ इजाफी फंड मांग लिए गए हैं। पंजाब पुलिस का लाहौर समेत सूबा भर में थानों की तामीर पर खुसूसी फोकस है। पुलिस हुकाम के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए हुकूमत से लाहौर के 2 थानों समेत 45 थानों की तामीर के लिए फंड्स मांग लिए। अगले माली साल के लिए लाहौर की 9 समेत 111 स्कीमें फाइनल करके हुकूमत को भिजवाई गयी। नई स्कीमों में दफातर, थाने, रिहाइश गाहें, पुलिस लाइन्स और दीगर मंसूबे शामिल हैं। पंजाब हुकूमत से नई स्कीमों के लिए 425 अरब के फंड्स मांगे गए हैं। IG ने पंजाब भर से तरक्याती स्कीमों की मद में डिमांड तलब की थी। पंजाब भर से 450 स्कीमें मौसूल हुई। मुतालिका ब्रांच में स्क्रूटनी करके 111 स्कीमें फाइनल करके मंजूरी के लिए भिजवा दी। स्कीमों की फाइनलाइजेशन फंड्स की मंजूरी हुकूमत की जानिब से दी जाएगी। रवा माली साल में पंजाब पुलिस की 48 नई स्कीमों पर काम जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान के भांजे हसन न्याजी का कराची पुलिस को 2 दिन का राहदारी रिमांड दे दिया। अदालत ने जलाओ घिराव और पुलिस पर तशद्दुद केस में लाहौर पुलिस की जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। इमरान खान के भांजे हसन खान न्याजी को राहदारी रिमांड पर कोयटा से लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। हसन न्याजी जिले शाकतर, जलाओ घिराव, हंगामा आराई और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमे में नामजद है। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि हसन न्याजी का फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट के साथ लैपटॉप और मोबाइल बरामद करना है, लिहाजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। हसन न्याजी के वकील राना इंतजार ने रिमांड की मुखालफत की और निशानदही की कि FIR बदनीयती पर मबनी है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हसन न्याजी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो ILF का मुतहरिक रुकन है और FIR किस्से कहानी की बुनियाद पर काटी गई कोई ठोस वजह नहीं है, लिहाजा जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए बल्कि मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। अदालत ने फैसला सुनाते हुए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और हसन न्याजी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। सारी जेलों में गए हैं, हर तरफ PTI के कारकुन भरे हुए थे। सारे एक कन्विंस थे कि हम हार नहीं मानेंगे। ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की एक फाइनल राउंड चल रहा है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हक की फतह हो। दूसरी जानिब हसन न्याजी को कराची में दर्ज मुकदमे में राहदारी रिमांड के लिए कराची पुलिस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पहुंच गई, जिस पर अदालत ने हसन न्याजी को 2 दिन के राहदारी रिमांड पर कराची पुलिस की तहवील में दे दिया। कैमरा टीम के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की सिक्योरिटी और वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त गैर जरूरी करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने चेयरमैन PTI के वकील को कहा, इमरान खान को साबिक वजीर आजम की हैसियत से सिक्योरिटी मिल रही है, अगर वापस ली जाती है तो दोबारा आ जाएं। उस्मान बुजदार की एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को मुकदमात की तफसीलात फराहम करने के लिए मंगल तक मोहलत दे दी। IG पंजाब से भी मुकदमात की तफसील तलब कर ली। साबिक वजीर आला के खिलाफ तादीबी कार्रवाई न करने के हुक्म पर 28 मार्च तक तोसी कर दी गई। अदालत आलिया ने FIA के एहलकार की तरक्की के लिए दरख्वास्त को भी सुना। डायरेक्टर FIA और डायरेक्टर FIA HR पेश हुए। अदालत ने आइंदा समात में फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। मजीद समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पंजाब के सरकारी स्कूल में 80% कंप्यूटर चोरी होने का इंकशाफ। लापरवाही के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। सेक्रेटरी स्कूल समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दूल्हा के कपड़े वक्त पर न देने पर हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने दूल्हा हाउस मुस्लिम टाउन के मालिक को 1 अप्रैल को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। वहादत कॉलोनी के मोहम्मद सलमान ने अदालत से रुजू किया। CO रूडा इमरान अमीन का फ्लैगशिप रिहायशी मनसूबा चहारबाग को कबल अज वक्त मुकम्मल करवाने का दावा। मनसूबा अगले साल मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मनसूबे में वसी रोड्स और 56% ग्रीन कवर मेंटेन किया जाएगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का फ्लैगशिप रिहायशी मंसूबा चहारबाग तरक्की की राह पर गामजन है। मंसूबा अपने मुकर्ररा वक्त से पहले ही पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। CEO रूडा इमरान अमीन का कहना था कि 18 माह में इस मंसूबे को मुकम्मल होने की डेडलाइन है, जिसके पेश नजर अगले साल मार्च तक मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। रवां साल दिसंबर में खरीदारों को कब्जा दे दिया जाएगा ताकि वो तामीरात को शुरू कर सकें। हमारे डेवलपमेंट का 18 मंथ्स का प्लान था। वी आर राइट ऑन स्पॉट, हमारा चल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मार्च में हम ये सारी हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी। इसी दिसंबर से हम पोजेशंस भी दे रहे हैं प्लॉट्स के, तो उसके बाद इट विल बी ओपन फॉर एनी जो ओनर्स हैं, प्लॉट ओनर्स हैं, वो आके अपने घर भी डेवलप कर सकते हैं। CEO रूडा इमरान अमीन का मजीद कहना था कि मंसूबे में हस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स, कम्युनिटी सेंटर्स और कमर्शियल मार्केट्स शामिल होंगी। मंसूबा शहरियों को बेहतरीन तर्ज जिंदगी फराहम करेगा। चहारबाग में कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, यूनिवर्सिटी,
ہاسپٹلز، میڈیکل سینٹرز، اس کے علاوہ پارکس، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا ہم نے جو مین بولیوارڈ بھی بنایا ہے دیٹ از اراؤنڈ 200 فیٹ، جو کہ لاہور میں بھی کوئی سوسائٹی نہیں ہے جو 200 فیٹ کا مین بولیوارڈ ہو اس کا. اس کے علاوہ جو ساری روڈز ہیں وہ ہم نے 60 فیٹ سے کوئی کم نہیں رکھی، اور اس کو ہم نے بالکل کمپلیٹلی گرین پہ رکھا ہے. اس کا 56% to 58% آف دا ایریا جو ہے وہ گرین اور پارکس ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بڑا ایک اچھا ڈفرینٹ کانسیپٹ ملے گا ہاؤسنگ کا ادھر. منصوبے میں وسیع سڑکیں تعمیر کی جائیں گی. چہار باغ مین بولیوارڈ 200 فیٹ جبکہ دیگر تمام سڑکیں 60 فیٹ چوڑی ہوں گی. منصوبے میں گرین بیلٹس اور پارکس کی صورت میں 56% گرین کور کو مینٹین کیا جائے گا. بسام سلطان، سٹی 42، لاہور. چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمانوں کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے. اجلاس میں پارٹی پالیسیز کے حوالے سے حقائق عوام تک پہنچانے پر غور کیا گیا. نواز شریف کے خلاف انتقامی فیصلے اور گواہیاں عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ. عمران خان اور سہولت کاروں کے متعلق حقائق سامنے لانے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے. چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمانوں کے اجلاس میں اہم فیصلے. اجلاس میں پارٹی پالیسیز کے حوالے سے حقائق عوام تک پہنچانے پر غور کیا گیا. نواز شریف کے خلاف انتقامی فیصلے اور گواہیاں عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ. عمران خان اور سہولت کاروں کے متعلق حقائق سامنے لانے کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے. ملکی سیاست میں بڑی ہلچل. جہانگیر ترین گروپ ملکی سیاست کے پیش نظر دوبارہ متحرک. جہانگیر ترین گروپ نے آئندہ سیاسی لائحہ عمل کے لیے سر جوڑ لیے. جہانگیر ترین کے سربراہی میں گروپ کی اعلیٰ سطحی مشاورت. جہانگیر ترین کی جانب سے گروپ کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام. ترین گروپ کا ملکی سیاست میں دوبارہ فعال کردار ادا کرنے کا فیصلہ. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض، اون چودھری، نعمان لنگڈیال کی شرکت. اسحاق خاکوانی، اجمل چیمہ، سابق اراکین اسمبلی کی بھی اجلاس میں شرکت. پی ٹی آئی ترین گروپ کے اراکین قومی اسمبلی بھی اجلاس میں شریک. شرکا کی تحریک انصاف کے نظریاتی نام سے سیاسی شناخت بنانے کی تجویز. ترین گروپ کا پی ٹی آئی کے مزید اراکین اسمبلی سے رابطوں کا فیصلہ. ملکی سیاست میں ترین گروپ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا، اجلاس میں اتفاق کیا گیا ہے. جبکہ شرکا کی جانب سے رائے دی گئی ہے کہ پی ٹی آئی اراکین کی بڑی تعداد پارٹی سے علیحدگی چاہتی ہے. جہانگیر ترین گروپ کا اندرونی مشاورت کو جاری رکھنے پر اتفاق. ترین گروپ ملکی سیاست کے پیش نظر مزید اجلاس منعقد کرے گا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ماڈل بازار ٹھوکر نیاز بیگ کا اچانک دورہ کیا اور مفت آٹے کی فراہمی کے انتظامات کا جائزہ لیا. مرد و خواتین سے آٹے کی فراہمی کے بارے میں دریافت بھی کیا. مرد و خواتین نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن اور شناختی کارڈ کی تصدیق نہ ہونے کے حوالے سے شکایات کی. محسن نقوی نے شہریوں کی شکایات سنی اور موقع پر ان کے حل کے لیے ہدایات جاری کی. محسن نقوی نے کہا کہ وفاقی حکومت اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حکام سے بات چیت کر کے مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے اور سینٹرز پر انتظامات کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے. انہوں نے ہدایت کی ہے کہ شہریوں کو عزت کے ساتھ آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور شہریوں کی سہولت کے لیے اضافی عملہ تعینات کیا جائے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ سینٹرز پر بدنظمی کی شکایات پر فوری ایکشن لیا جائے. اشیاء ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر فروخت کو یقینی بنایا جائے. محسن نقوی نے بعض مرد و خواتین کے شناختی کارڈز کی خود تصدیق کرائی اور آٹے کے تھیلے کا وزن بھی چیک کیا اور کہا کہ 29 مارچ سے سینٹرز پر ایک تھیلا حاصل کرنے والے خاندان کو آئندہ بیک وقت 20 کلو آٹا دیا جائے گا. صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر کی زیر صدارت محکمہ تحفظ ماحولیات کا اجلاس. سیکریٹری محکمہ تحفظ ماحولیات، ایڈیشنل سیکریٹری توانائی، متعلقہ افسران، ماہرین ماحولیات اور پائرالسز پلانٹس مالکان نے شرکت کی. جبکہ اجلاس میں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے پائرالسز یونٹس پر پابندی کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے. محکمہ ماحولیات میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر کی زیر صدارت محکمہ تحفظ ماحولیات کا اجلاس. اجلاس میں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے پائرالسز یونٹس پر پابندی کے حوالے سے امور پر بات چیت ہوئی. سیکریٹری محکمہ تحفظ ماحولیات ڈاکٹر ساجد محمود، ایڈیشنل سیکریٹری توانائی، متعلقہ افسران، ماہرین ماحولیات اور پائرالسز پلانٹس مالکان نے اجلاس میں شرکت کی ہے. جبکہ صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آنے والی نسلوں کو آلودگی سے پاک ماحول کی فراہمی ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم فیکٹریاں بند کرنے نہیں چلانے آئے ہیں. صوبائی وزیر صنعت و تجارت نے کہا کہ پائرالسز پلانٹس ماحول دوست ٹیکنالوجی استعمال کریں اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے محکمے کی گائیڈ لائنز پر عمل بھی کیا جائے.
सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इजलास हुआ। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तकमील के लिए फ़ंड्स की फ्राहमी, जबकि इस हवाले से देखभाल के कॉन्ट्रैक्ट और गंगाराम अस्पताल में मॉडल फार्मेसीज़ के क़याम की मंजूरी भी दे दी गई है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी का 32वां सिंडिकेट इजलास में वाइस चांसलर फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ शाहिदा फरूख समेत सिंडिकेट मेंबरान शरीक हुए। जबकि सिंडिकेट इजलास के दौरान फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में हार्डवेयर इंजीनियर और असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तोसी कर दी और यूनिवर्सिटी और सर गंगाराम अस्पताल में रेगुलर मंजूर शुदा सीटों पर फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में 6 माह और फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिप्टी डायरेक्टर QAC, असिस्टेंट प्रोग्रामर और स्टोर ऑफिसर के कॉन्ट्रैक्ट में 6 माह की तोसी कर दी गई है। जबकि इजलास ने गंगाराम अस्पताल की MRI मशीन की देखभाल के लिए अगले 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट और अस्पताल में मॉडल फार्मेसी के क़याम की मंजूरी भी दे दी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रमज़ान करीम में शहरियों के लिए डबल डेकर बस इंतजामिया की जानिब से शानदार ऑफर। शाही किला, बादशाही मस्जिद, मज़ार इकबाल, वाहगा में तफरीह के साथ अब इफ्तारी भी इंजॉय करने का शानदार मौका फ्राहम कर दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर 4 घंटे वाला टूर अब 5 घंटे में ऑपरेशनल किया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इशफाक अहमद डोगर का कहना है कि टूर के दौरान शहरी इफ्तारी के बाद बादशाही मस्जिद में नमाज इशा भी अदा कर सकते हैं। TDCP एक्स्ट्रा टाइम का चार्ज किया करता था, लेकिन इस बार माह रमज़ान में शहरियों को फ्री महसूस कराया जाएगा। हमेशा से कोशिश रही है कि जो हमारे जो टूरिस्ट है उनको हम हर तरीके से फैसिलिटेट करें। अब 2-3 चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं रमज़ान शरीफ में। एक तो ये है कि जी हम साइट सीइंग भी देते हैं, फिर उसके बाद फूड स्ट्रीट में अफ्तारी है, फिर सामने बादशाही मस्जिद में लोग नमाज भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं। सेकंड, हमने एक जो टूर शुरू किया है कि जो जिस पे हम अपनी राइड देते हैं, रास्ते में जो हमारा गाइड है वो बता रहा होता है अबाउट द मॉन्यूमेंट्स, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचते हैं फूड स्ट्रीट तो वहाँ पे अफ्तार है, अफ्तार के बाद फिर ईशा की नमाज तक लोग वहाँ पे ठहरते हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के मुशीर खेल क्रिकेटर वहाब रियाज का कहना है कि खिलाड़ियों की मदद करके जज्बा लेकर नई इनिंग का आगाज़ किया है। कोशिश है कि ग्रास रूट से आला सतह तक खिलाड़ियों की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की जाए। सिटी 42 से गुफ्तगू में मुशीर खेल का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। खेलने का ये एक फ़ायदा है कि ऑब्वियसली जब आपने खेली होती तो आपको बचपन से ही पता है कि किन मुश्किलात से हम गुजरे हैं। लेकिन ऑब्वियसली क्रिकेट को अगर हम कंपेयर करें बाकी स्पोर्ट्स के साथ तो मेरा ख्याल है क्रिकेट में जितना अगर हम 10% कहते हैं तो बाकी स्पोर्ट्स में 50% जो है वो उसका फुकदान है चीज़ों का। सो प्रॉबली देखें स्पोर्ट्स बोर्ड एक ऐसा इदारा जो बड़ी देर से हेल्प आउट कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि अपने स्पोर्ट्समैन को और जो स्पोर्ट्स है उसको आगे लेके चले और काफ़ी हद तक वो उसमें कामयाब भी रहे हैं। लेकिन अब आई थिंक जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी और बेहतर और एक टू द पॉइंट होनी चाहिए, जिसमें हम अपने प्लेयर्स को जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रास रूट लेवल से लेके टॉप जब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है वहाँ तक उसको जो भी फैसिलिटेशंस चाहिए, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है हम उनको लेके चलें। सो प्रॉबली एक टाइम थोड़ा सा लगेगा चीज़ों को बेहतर करने में और जिससे स्पोर्ट्समैन को फ़ायदा होगा, बट इंशाल्लाह हम लोग अपनी कोशिश पूरी करेंगे। रमज़ानुल मुबारक में भी महंगाई बेकाबू। मसाजिद में बिछाई जाने वाली सफ़ें भी 50% महंगी हो गई। 70 रुपये फ़िट वाली सफ़ 150 रुपये फ़िट में फ़रोख्त होने लगी। माह मुकद्दस में मसाजिद में बिछाई जाने वाली सफ़ों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। 70 रुपये फ़िट वाली सफ़ के 150 रुपये फ़िट दाम वसूल किए जाने लगे। दुकानदारों का कहना है इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, महंगाई का तूफान हर चीज़ को तबाह करता जा रहा है। जोन सी 75 रुपये फुट वाली सफ़ थी वो 150 रुपये फुट पे पहुँच गई है। कुछ 90 रुपये फुट वाली थी वो 140 पे पहुंच गई हैं। इसी तरह दरियाँ भी हैं। पीछे से जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी बंद हो रही हैं आस्ता आस्ता। जितने भी मतलब आजकल तो ये हालात है कि हर चीज़ के रेट ना तकरीबन डबल हो जा रहे हैं। तकरीबन 50% जो है ना इसके रेट बढ़ गए हैं। पहले जो चीज़ 60-65 रुपये फुट थी अब वो 90 रुपये फुट 110 रुपये फुट हो गई है। कमाई जो है वो कम हो गई है, रेट पीछे से बढ़ गए हैं। सफ़ों की कीमतों पर इजाफे पर शहरी भी परेशान। कहते हैं हर साल सफ़े मसाजिद में देते थे, लेकिन अब इनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मस्जिद में हर साल सफ़ों की जरूरत पड़ती है, नमाज पढ़नी है, सफाई का भी इंतज़ाम करना पड़ता है वहाँ पर। वो मैं 2-3 4 गुना ज़्यादा हो गई है महंगी।
जितने भी ये लोग हैं सारा माफिया बना हुआ है, अपने अपने रेट हैं, कोई भी कंट्रोल रेट पे नहीं चलने को तैयार है, हर बंदे का अपना रेट है। किसी से पूछो कहते हैं जी अपनी मर्जी करो जी, लेना है लो, नहीं तो आगे जाएं। हर चीज की कीमत में बदतरीन इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहरियों ने अशिया की कीमतों में चेक एंड बैलेंस का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली शेख के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।